क्या आपके घर में हफ्ते में 5 दिन नॉन वेजिटेरियन फूड खाया जाता है? अच्छा 5 दिन नहीं, 4 दिन। अच्छा 4 भी नहीं, 3 दिन। ओके, इट्स नॉट ओके। ये क्यों ओके नहीं है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। अगर हफ्ते में 3 दिन भी आप नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हो तो आप करीब करीब हफ्ते में खाए जाने वाले खाने का आधा हिस्सा नॉन वेजिटेरियन फूड से पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, ये नॉन वेजिटेरियन फूड अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अत्यधिक सेवन कर रहे हैं तो आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी कठिनाइयां आने वाली हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है आज के नॉन वेजिटेरियन फूड से आने वाली हेल्थ चैलेंजेस के बारे में जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें। दोस्तों, ये जो नॉन वेजिटेरियन फूड है इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, इस शरीर को ऊपर वाले ने इस तरीके से बनाया है कि प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस शरीर को सबसे अच्छे तरीके से रख सकती हैं। तो उसमें फल, सब्जियां, अनाज, यानी कि पौधे जो पोषण बनाकर आपको देते हैं, जो न्यूट्रिशन पौधे आपको सब सिंथेसाइज करके देते हैं, वही आपकी सेहत के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन हमने इतने सालों में धीरे धीरे अपनी जीभ को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ और नए स्वाद भी डेवलप कर लिए और उन्हीं में से एक है नॉन वेजिटेरियन फूड। आप स्वाद की तृप्ति करें, हम उससे मना नहीं करते कि न खाएं, लेकिन अगर उसकी मात्रा अत्यधिक हो रही है तो क्या क्या फिजिकल चैलेंजेस आपको जीवन में देखने पड़ सकते हैं, इसी को आज हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, हार्ट डिजीजेस। जो रेड मीट होता है वो सैचुरेटेड फैट में बहुत हाई होता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है, और ये दोनों चीज़ें आपकी आर्टरीज में प्लैक बनाती हैं, जिसे आप आगे चल कर के ब्लॉकेज के नाम से जानते हैं, और अंततोगत्वा ये आपको बाईपास सर्जरीज तक ले जाता है। दोस्तों, अगर ऐसे प्लैक्स जनरेट होने लग गए आर्टरीज के अंदर ज़्यादा तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का खतरा बहुत बढ़ जाएगा, जिसके अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी शामिल है, यानी कि लाइफ का फुल स्टॉप भी हो सकता है। नंबर 2, हायर रिस्क ऑफ कैंसर। बहुत सारी स्टडीज आज बता रही हैं कि वो डाइट्स जो प्रोसेस्ड मीट में हाई हैं, उसमें जैसे सॉसेजेस हैं, बेकन्स हैं, सलामी हैं, ये सब आज रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के लिए एवरीडे फूड बन गया है। अगर आप इसका सेवन अत्यधिक कर रहे हैं तो इन्हें सब स्टडीज एसोसिएट कर रही हैं कोलोरेक्टल कैंसर के साथ, यानी कोलोन और रेक्टम, इन दोनों एरिया में कैंसर हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य तरह के कैंसर भी नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ लिंक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इसमें पैनक्रियाटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सब शामिल हैं और इनका जो लिंक है वो रेड मीट के साथ दिखाई दे रहा है। नंबर 3, डाइजेस्टिव इश्यूज। मीट जो है उसमें कितना फाइबर होता है? 0। और आज आप अच्छे से जान रहे हैं कि अगर आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चुस्त दुरुस्त रखना है तो आपकी डाइट में फाइबर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और हमारे देश में देखने को आ रहा है कि फाइबर की डेफिशिएंसी बहुत लार्ज स्केल पे चारों तरफ दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये जो एनिमल फूड है ये एनिमल फैट में हाई होता है और फाइबर में होता है 0, और ये हमारे गट माइक्रोबायोटा को डिस्टर्ब कर देता है, उसका बैलेंस बिगाड़ देता है। गट माइक्रोबायोटा यानी कि हमारी इंटेस्टाइन में रहने वाले वो बैक्टीरिया जो हमारे पाचन में हमारी मदद करते हैं, जो हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट हर हिस्से से कनेक्टेड होते हैं, यानी आपका जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें हर जगह उनका रोल है, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। इससे क्या होता है? इससे आपको आगे चल करके कॉन्स्टिपेशन हो सकता है,
आपको डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आईबीडी, इरिटेबल बाउल डिजीज। जो उससे गुजरते हैं वही जानते हैं उनका क्या हाल होता है। ऐसी खतरनाक प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं। नंबर 4, टाइप 2 डायबिटीज। वो डाइट जो कि प्रोसेस्ड मीट में रिच है, सैचुरेटेड फैट में रिच है, ये आपको आगे चल करके इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकती है और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे चल करके आपको टाइप 2 डायबिटीज का शिकार बना सकता है। और आप खोजते ही रह जाओगे कि मैं तो मीठा ज़्यादा नहीं खाता था, मुझे तो कभी मीठा पसंद ही नहीं था, मुझे कैसे डायबिटीज़ हो गई, मेरा ब्लड शुगर कैसे हाई हो गया। आप कभी जान भी नहीं पाओगे। नंबर 5, किडनी स्ट्रेन्स। एक्सेसिव एनिमल प्रोटीन अगर बॉडी में जा रहा है, जैसा कि नॉन वेजिटेरियन फूड में आपको मिलता है बहुत मात्रा में। बहुत सारे लोग इसमें भी खुश रहते हैं नॉन वेज खा के कि हमको तो प्रोटीन बराबर मिल रहा है, लेकिन याद रखिए इस शरीर को एनिमल प्रोटीन चाहिए नहीं, इस शरीर को प्लांट प्रोटीन चाहिए। प्लांट प्रोटीन अगर एक्सेसिव भी जाएगा बॉडी में तो स्टोर नहीं होगा, बॉडी को जितना चाहिए वो यूटिलाइज कर लेगी, बाकी शरीर से बाहर चला जाएगा। लेकिन एनिमल प्रोटीन के साथ ऐसा नहीं होता। तो अगर एक्सेसिव एनिमल प्रोटीन आ रहा है बॉडी में तो आपकी किडनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आने लग जाएगा, और ऐसा हुआ तो आपको बहुत हाई रिस्क हो जाएगा। कब? जब आप पहले से डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, उस केस में आपकी किडनी बहुत हाई रिस्क में आ जाएगी। तो यानी कि अगर आपको पहले से इस तरह की कोई समस्या है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर जैसी, तो आपको अपना नॉन वेजिटेरियन फूड कट डाउन कर देना चाहिए आज से ही, तुरंत। नंबर 6, जॉइंट इश्यूज। अगर आप ऑर्गन मीट खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स बहुत हाई हो जाएंगे, और ये हायर यूरिक एसिड का लेवल आगे चल करके आपको गाउट का शिकार बना सकता है। गाउट विभिन्न प्रकार के जो अर्थराइटिस होते हैं, गठिया, उनमें से एक प्रकार है गाउट, जिसका एलोपैथी के पास कोई इलाज नहीं होता और इसमें बहुत तकलीफ होती है। हर छोटे छोटे जोड़ जो हैं सब में दर्द होने लगता है और बहुत दर्द होता है। सिवाय पेन किलर के आपके पास कोई दूसरा इलाज नहीं बचता, और याद रखिएगा पेन किलर इलाज नहीं होता। यानी कि आप दर्द का इलाज करने चलेंगे तो आप अपनी किडनी और लीवर सब गंवा सकते हैं। दोस्तों, आपको खुद इस बात का ख्याल होना चाहिए। अगर आज मैंने आपको जानकारी दे दी, खुद से अपना डिसिप्लिन क्रिएट कर लीजिए। नंबर 7, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। शरीर में सिर्फ जो आपको बाहर से दिखता है वही सूजन नहीं है, शरीर के अंदर बहुत तरह की सूजन होती है। जब भी आप किसी ऐसी प्रॉब्लम के शिकार होते हैं जिसके नाम के आगे आइटिस लगा है, जैसे अर्थराइटिस, कोलाइटिस, मेनिंजाइटिस, जहां भी आइटिस लगा है तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है। अर्थराइटिस यानी गठिया, वहां जोड़ में, हड्डियों में इन्फ्लेमेशन है, आपको बाहर से दिखे या ना दिखे लेकिन अंदर इन्फ्लेमेशन है, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है। और अगर आप लगातार नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाते रहेंगे तो क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड को पचाने के लिए बॉडी को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और कई जगहों पर उससे इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है, और ये अगर बार बार होगा तो लगातार लंबे समय तक जो इन्फ्लेमेशन रहता है उसे कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को जन्म देता है, जिसमें से हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस और कैंसर भी शामिल है। दोस्तों, नॉन वेजिटेरियन फूड स्वाद के लिए इट्स ओके। बटर चिकन गुड, चिकन मुर्ग मसल्लम गुड, मटन रोगन जोश गुड, लेकिन कितना? कभी कभार, महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन हफ्ते में 3 बार नहीं चलेगा। दोस्तों, प्लांट बेस्ड डाइट पर आइए, प्लांट बेस्ड फूड से प्यार करिए, यही आपके स्वास्थ्य की कुंजी साबित हो सकता है।
प्लांट बेस्ड फूड को मैक्सिमाइज करेंगे अगर आप, तो जो नॉन वेजिटेरियन फूड आप खा रहे हैं उससे जो खराब आपको इफेक्ट मिलने वाले हैं वो भी बैलेंस आउट हो जाएंगे। यानी कि एक सिंपल सा आपको तरीका बता देता हूं, अपने खाने में सलाद भरपूर खाइए। आप नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाने बैठे हैं तो पहले एक प्लेट सलाद काट लीजिए भर के अच्छे से, और तब खाने बैठिए। तो जब आप प्लांट बेस्ड फूड बढ़ा लेंगे तो वो पर्याप्त फाइबर देगा बॉडी को, विटामिन्स मिनरल्स देगा बॉडी को। तो अब ये जो नॉन वेजिटेरियन फूड से आने वाली चीजें हैं जो नुकसान पहुंचाने वाली हैं, आपका शरीर उसको बैलेंस करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल डेवलप करें। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।